रायपुर के आरंग नगर ला मंदिर के संगे संग तालाब मन के चलत भी जाने जाथे। ये तालाब मन के किनारे प्राचीन और ऐतिहासिक माने जाए वाला कई मंदिर भी मौजूद है, जेकर कारण मंदिर के संगे संग तालाब मन के प्रति लोगन के धार्मिक भावना भी जुड़े है। एमा से एक मुख्य स्थानीय महामाया तालाब घलोक है, जिहां प्रशासन के उदासीनता के चलत लंबा समय से अतिक्रमण और गंदगी के चलत तालाब के अस्तित्व खतरा में पड़ गए है। बता दें कि तालाब के विकास और सौंदर्यीकरण बर पाछू बछर शासन ह 69 लाख रुपया स्वीकृत करिस, फिर तालाब के दशा जस के तस बने हैं। ये तालाब के किनारे आदिशक्ति माता महामाया के प्रसिद्ध मंदिर कुमारेश्वर महादेव और नारायण वन हनुमान जी के मंदिर मौजूद है। जी हाँ, दुर्गोत्सव और अवैया तिहार मन में मूर्ति मन के विसर्जन होते। लोगन में निस्तारी के अलावा ये तालाब आस्था के तालाब भी है, लेकिन पाछू कई बछर ले तालाब के किनारे बेतरतीब अतिक्रमण और गंदगी से तालाब के स्वरूप बदल गए। अतिक्रमणकारी मन तालाब के पुराना 3 पचरी घाट ला भी नहीं छोड़िन। निस्तारी बर दशकों पहले बनाए गए ये पचरी में अतिक्रमणकारी मन स्थायी निर्माण कर लिए हैं। ऐसन में भविष्य में जल संकट के स्थिति में निस्तारी के समस्या के आशंका से स्थानीय रहवासी मन खासा परेशान है। हमन हा साफ सफाई अपन और पचरी में नहाबो कही के ना एला हमन हा अतका दिन हमन करे है ना भाई, सबो नहाई हमें नहीं नहा ये भर मत सब गंदगी मंदगी ऐसे के हमार मन के कहना है। साले पानी नहीं है, नहा बर कहाँ जाता है? नहा बताए वो नल लगा देते में नहा थन बेटा बता ना हाँ हमन नहा अरे ओकर बराबर वो 20 आदमी तक हमन झूमे हैं। मेन हमको पहले नाली का समस्या को खत्म करना पड़ेगा। नाली बन जाएगा तो हम लोग का प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा, तालाब भी सुरक्षित रहेगा। नाली नहीं है बोलकर पूरा गंदा पानी चावल दाल जो भी है सब गंदा पानी फेंक रहा है। हमारे मंदिर भोलेनाथ के मंदिर है यहाँ बचपन से हम बचपन जहाँ ठंड ठंडा होता है ठंडा होने से पूरा निस्तारी से यहाँ पानी पीते थे पहले 65 66 में 64 में 60 में। अगर खाली करना चाहिए, तालाब में बचाना है। पूरा गंदा गंदा थे गंदा हुआ सब पानी आवा थे सब नहा। तालाब के ये मुद्दा ला पालिका के विशेष बैठक में भी जोर शोर से उठाए जा चुके हैं, लेकिन अभी तक तालाब के दशा दिशा सुधारे बर कोनो प्रकार के कार्रवाई नहीं करे गए। महामाया तालाब का सीमांकन राजस्व निरीक्षक और पटवारी आनंद द्वारा किया गया है, परंतु नगर पालिका का ये तर्क है कि वहाँ पे जो प्रथम दृष्टया वो अतिक्रमण की श्रेणी में दिखाई देता है, तो ऐसी स्थिति में एक बार फिर से सभी के सामने सीमांकन करवाया जाएगा इसका, और जो भी स्थिति होगी वो उस सीमांकन से स्पष्ट रहेगा। बछर 2017 के राजस्व विभाग के एक रिपोर्ट में तालाब में 15 अतिक्रमणकारी के नाम उल्लेखित है, लेकिन तालाब के दशा सुधारे प्रशासन हा अभी तक कोनो प्रकार के कार्रवाई नहीं करी है। उन्हें ये मामला में रायपुर कलेक्टर हा पाछू दिन आरंग दौरा में जांच कर कार्रवाई करे के बात कही। अभी तो मेरे पास जानकारी नहीं है, पर डेफिनेटली अगर ऐसा कोई इश्यू हो तो उसका तालाब के विकास सौंदर्यीकरण के काम राजधानी के एराइज कंस्ट्रक्शन कतीले करे जावत ही। ये काम बछर 2021 में पूरा हो जाना रही, लेकिन पचरी घाट से अतिक्रमण नहीं हटाए जाए के चलत काम रुक गए। महामाया तालाब में जहाँ जहाँ पे हम काम कर सकते थे वहाँ पे हमने काम कंप्लीट किया है, ठेकेदार ने काम कंप्लीट किया है, इंजीनियर ने काम कंप्लीट कराया है। एक विशेष जगह पे जहाँ पे अतिक्रमण जैसा कुछ दिख रहा है, उसके लिए हमने सीमांकन कराया था। तो राजस्व विभाग में ये के द्वारा हमको आरआई ने ये बताया कि वहाँ पे किसी प्रकार का अतिक्रमण नहीं तालाब है, और इसके संदर्भ में काफ़ी मतलब बातें भी हुई थी। तो फिर हमने फिर से जनप्रतिनिधि जो है वहाँ के, उन्होंने भी कहा कि एक बार फिर से उसका सीमांकन कराया जाए, तो हम फिर उसको सीमांकन की तहसील सकते। आज कई पीढ़ी के निस्तारी करैया आरंग के ये ऐतिहासिक तालाब अपन अस्तित्व पर अभी भी जूझत है। अब देखे वाला बात ये होगी कि अवैया पीढ़ी बर ये तालाब ला संरक्षित करे बर प्रशासन का कदम उठात है। आरंग से टुकेश्वर लोधी के रिपोर्ट।